आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महान योद्धा बर्बरीक के बारे में संपूर्ण जानकारी। कैसे एक महान योद्धा बर्बरीक को खाटू श्याम और कलयुग के अधिपति का दर्जा प्राप्त हुआ। कौन था महान योद्धा बर्बरीक? कैसे बर्बरीक एक ही पल में पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को खत्म कर सकता था? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्राई टू सीरियस पर। बर्बरीक महान पांडव योद्धा भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। इनकी माता का नाम अहिल्यावती था। बर्बरीक माँ दुर्गा का परम उपासक था। भगवान श्री कृष्ण जो इनके गुरु थे, जिनके कहे अनुसार बर्बरीक ने माँ दुर्गा की उपासना की और देवों के देव महादेव श्री शंकर भगवान की उपासना के बाद बर्बरीक को 3 दिव्य रूपी बाण मिले। अग्निदेव की तरफ से इनको एक धनुष प्राप्त हुआ। भगवान शिव और माँ दुर्गा ने बर्बरीक से कहा, तुम अपने शत्रुओं के बारे में सोचकर पहला बाण जब चलाओगे तो उन सभी शत्रुओं के शरीर पर एक मृत्यु चिन्ह बन जाएगा, और जब तुम दूसरा बाण चलाओगे तब उन सभी शत्रुओं की मृत्यु हो जाएगी जिनके शरीर पर मृत्यु चिन्ह बना हुआ है। जब तुम तीसरा बाण चलाओगे तो समस्त संसार को पराजय कर दोगे। बर्बरीक को जब ये पता चला कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तब उन्होंने उनकी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। तो उनकी माता ने कहा कि आप युद्ध में जा सकते हो, लेकिन एक वचन देकर जाना, तुम हारे हुए का साथ दोगे। बर्बरीक अपनी माता को यह वचन देकर युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर बर्बरीक युद्ध भूमि में आ गया तो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक की परीक्षा लेने पहुँचे। जब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से मिले तब उनसे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, मेरा नाम बर्बरीक है, मैं युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अकेले हो, तुम्हारे पास तो सेना भी नहीं है, तुम अकेले क्या कर लोगे? कैसे युद्ध का खात्मा करोगे? अगर मैं चाहूँ तो एक पल में पूरे युद्ध को खत्म कर सकता हूँ। बर्बरीक ने बताया, मेरे पास भगवान शिव और माँ दुर्गा से मिले 3 दिव्य रूपी बाण हैं, जिनसे मैं समस्त संसार को समाप्त कर सकता हूँ। तो फिर ये युद्ध क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं मानता। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई विद्या सच में है तो साबित करके दिखाओ। सामने वाले पेड़ के सभी पत्ते बिना छुए नीचे गिरा कर दिखाओ तो मैं मानूं। तब बर्बरीक ने अपना पहला बाण चलाया तो उस वृक्ष के सभी पत्तों पर मृत्यु चिन्ह बन गया। बर्बरीक ने जब दूसरा बाण चलाया तो सभी पत्ते टूटकर नीचे गिरने लगे। बर्बरीक ने कहा, अगर मैंने तीसरा बाण चला दिया तो समस्त सृष्टि पे प्रलय आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं हारे हुए का सहारा बनूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ऐसे तो यह युद्ध को समाप्त नहीं होने देगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना असली रूप दिखाया तो बर्बरीक ने उनको प्रणाम किया और उनसे युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देते जाओ। बर्बरीक कहते हैं कि आप जो भी मुझसे मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना शीश मुझे दान में दे दो। बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि जाओ, तुमको कलयुग में समस्त संसार खाटू श्याम नरेश के नाम से जानेगा। और तब के बाद से ही बर्बरीक को विश्व में खाटू श्याम 3 बाणधारी हारे का सहारा के नाम से लोग जानते हैं। और बर्बरीक कलयुग में खाटू श्याम नरेश बनकर अपने भक्तों के दुखों को हरते हैं और हारे हुए को सहारा देते हैं।